आज हसद ने हम सबको तबाह किया। ये नहीं कि हसद सिर्फ खवातीन में होता है, मौलवियों में बड़ा हसद होता है, जिनको कोई पोस्ट और मकाम मिलता है उनमें बड़ा हसद होता है। मौसू फरमाते हैं हसद न किया कर, हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हसद करके अपने अमाल को तबाह बर्बाद न किया कर। अमेरिका के एक मोमिन थे, उनकी 4 बीवियां थी, 20-25 बच्चे थे। हम परेशान हुए, भाई यहाँ तो औरतों में इतना हसद है और आपकी बीवी ने आपको इजाजत कैसे दे दी? कब मैंने अपनी बीवियों को इमाम ज़माना का दर्स दिया हुआ है, मतलब एक एम उनको दिया हुआ है। और कहता है कि ये नहीं कि मैं गरीब हुआ, जब मैंने शादियां ज्यादा की, बच्चे ज्यादा हुए तो मेरे घर में मैन पावर बढ़ा। अफराद जितने ज्यादा होते हैं मैन पावर ज्यादा होता है। अब कहते हैं किसी बच्चे को इंजीनियर बनाया, किसी को क्या सिखाया, किसी को क्या सिखाया, फिर मैंने कंपनी बनाई, किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे ही बच्चे मेरी कंपनी में काम करते हुए करोड़पति बन गया। क्यों? क्या खत्म कर दिया? हसद खत्म कर दिया। और एक मोमिन कहने लगा, मौलाना मेरी बीवी को थोड़ा लेक्चर दें, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई परवाना थोड़ी है, दुश्मनी थोड़ी करवानी है। क्या मौलाना जरा दर्स दे दीजिए। हमने बड़ा दर्स दिया, उनकी बीवी को हसद बड़ी बीमारी है, अगर इनका एम अच्छा है, औरतों में हसद ना हो और मर्दों में अदालत हो तो घर बाहर बन जाता है। उसकी बीवी ने कहा मौलाना इमाम ज़माना पे बच्चे सब कुर्बान है, शोहर कुर्बान नहीं करूंगे। और आप चले जाइए जाहिदान में, ईरान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शियों की। लास्ट 2 ईयर्स अगो उन्होंने रिसर्च निकाली कि जाहिदान में जो बलूचिस्तान का ईरान का हिस्सा है, वहां हर बंदे ने 4 शादियां की। जाहिदान का जो मुफ्ती है उसके 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे। तो मैंने कहा आपकी बीवियां रिसर्च को इजाजत कैसे देती हैं? कशियों की दुश्मनी में कहती है करो, बच्चे और पैदा करो ताकि दुश्मने अहले बैत और बढ़े, ताकि हम ईरान में किसका मुकाबला कर सके? शियों का मुकाबला कर सके। चलो यहाँ हम 4 की बात तो नहीं करते, बंदे के पास एक ही बीवी, उससे भी बच्चे पैदा नहीं करता। ये अलमिया है कि नहीं है? तू कैसे इमाम ज़माना के सिपाही बनाएगा? चलो एक आदमी गरीब है, बेचारा डरता है, मौलाना इतनों को पालूंगा कैसे? लेकिन जो अमीर है, जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, अरबों रुपयों की मिलियत शिया, मैं उनके घरों में जाता हूं, एक बच्चा, बच्चे कम, कहते हैं क्या अच्छे। ये सोच, ये फिक्र कहां से आई? अहले बैत की फिक्र नहीं है। बंदा कम से कम अली वाला है। अगर हमारा एम और मकसद हो ना कि हमें नस्ल बढ़ानी है, एक ही बीवी से आदमी नस्ल बढ़ा, मिनिमम इस वक्त हर मोमिन के पास 4 बच्चे 5 बच्चे तो होने चाहिए ना। लेकिन तरबियत याफ्ता बच्चे, एक फिक्र वाले बच्चे, फिक्र वाली बच्चियां जो मकतब अहले बैत को बढ़ाएं। तब जाके ईरान में रहबर मुअज़्ज़म ने लोगों को कहा कि भाई बच्चे पैदा करो। अलमिया ईरानी सोसाइटी का ये, हर फैमिली के पास एक बच्चा है। शादी की एज का रेशो 40 ईयर्स पे चला गया, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से वहाबियत ने काम किया, बच्चे भी बढ़ाए। यही कराची का मशहूर मौलवी है ना, तारिक मसूद। कितनी बीवी हैं उसकी? यही सोच सऊदी अरब ने इनको सोच दी है कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करो, मतलब इस बंदे पे मेहनत करके वहां भी बनाओगे, इस पे मेहनत करोगे, बड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी। जरूरत क्या है? घर में फैक्ट्री लाओ और वहां भी निकालते जाओ, आसानी से वहां भी बढ़ते रहेंगे। ये भी एक अक्लमंदी है ना उनकी, दिन ब दिन। अब हम एक बीवी भी अल्लाह ने दी, उससे बच्चे पैदा नहीं करते। ईमान कमजोर है, फिक्र कमजोर है, अली वाले हम पैदा नहीं करते, और जो अल्लाह ने दिए हैं उनकी भी तरबियत नहीं करते। वो भी इस मुआशरे की बदकारियों में हजम हो जाते हैं। मजलिस में आए, वाह वाह की, नारे मारे और घर जाके सो गए। पता ही नहीं कि हैदर का मतलब क्या, अली का मतलब क्या, अली का किरदार क्या, अली की रफ्तार क्या, हुसैन की सोच क्या। सिर्फ लब्बैक या हुसैन कहने से तुझे हुसैन नहीं मिलता। जब तक इमाम ज़माना की आवाज पे किरदार से तू लब्बैक नहीं कहता। शुआर देने से कुछ नहीं होता। यहूदी कोई शुआर नहीं देते, यहूदी कोई नारे नहीं मारते, अंडरग्राउंड काम करते हैं एजुकेशन पे, नॉलेज पे। हम मुसलमान सिर्फ नारे मारते हैं कि हम ये थे, हम ये थे, हम ये थे। भाई अब तुम क्या हो, ये महम है। अब तुमने क्या किया है, कौन सा तुमने कारनामा किया है। तो कई ऐसी अफकार गलत हमारे वजूद में आ गई जिससे हम मकतब को भी नुकसान दे रहे हैं। और इतनी बड़ी नेमत जो परवरदिगार आलम ने मोहम्मद और आले मोहम्मद की सूरत में हमें दी, इतना बड़ा इवेंट परवरदिगार आलम ने मुहर्रम के नाम से आप सबको दिया है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक सियासी जलसा करना हो 10-10 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, बसें भेजनी पड़ती हैं, लोगों को जलसे में बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कितना करम है खुदा का, यहाँ मुहर्रम का चांद नजर आता है, लोग खुद दौड़े दौड़े हुसैन की मजलिस में आते हैं। ऐसी हरारत इमाम ज़माना तुम सबके कुलूब में पैदा कर देता है। तुम सब यहाँ दौड़े दौड़े आते हो। तो मेरे अजीज, जब तक जज्बे ईसार, जब तक ये सिफात रजीला अपने वजूद से नहीं निकालते, जब तक अपनी जिंदगी का एम नहीं बना लेते कि मैं किसी मकसद के लिए पैदा किया गया हूँ, मौला हुसैन की जिंदगी का भी मकसद है। 6 महीने के अली असगर भी बता के जा रहे हैं मेरे पैदा होने का भी मकसद है। सकीना जिंदान शाम में बता रही है मेरे वजूद का भी मकसद है। तो कैसे हो सकता है तेरे वजूद का मकसद ना हो? ये 60 साल की जिंदगी है, ये ख्वाब है, गुजर जाएगा। लेकिन जब रूह बदन से निकलेगी उस वक्त इंसान सुरखरू होना चाहिए कि मौला हुसैन मैंने जिंदगी ऐसी गुजारी जैसे आप मुझे बोल कर गए थे।